बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ननकाना साहिब फतह का जश्न, पाकिस्तान की भारत पर फतह की खुशी में पाक फौज के हक में रैली गुरुद्वारा जन्म आस्था से निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने की। फतह का जश्न मनाने के लिए लोग दीवाना वार सड़कों पर निकल आए। रैली में हर मकतब फिक्र के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। रैली में मुस्लिम, सिख, मसीह और हिंदू बरादरी ने भरपूर शिरकत की। रैली गुरुद्वारा जन्म आस्था से निकलकर रेलवे रोड से होती हुई बेरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। लोगों ने इस अजीम शान फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए पाक फौज की बहादुरी को सराहते रहे। तमाम लोगों का मशहूर और ये वार, ये जंग, ये तमाम की तमाम इस चीज़ के लिए ये हमारे लिए अच्छा भी हुआ कि हमारे अंदर यूनिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और इंडिया को भी उसकी औकात याद आ गई है। जिस तरीके से हमारे शाहीनों ने उनको जवाब दिया है वो भी काबिल सताइश है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शाहीन। वादी नीलम के अवाम, इलाका लाहौर ग्रेज का पाकिस्तान और भारत के अमन मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। अवाम इलाका का कहना था कि स्टेक होल्डर्स सिंध-ताश मुआहदे और कश्मीर की पुरानी हैसियत को बहाल करने का इशू सरे फहरिस्त रखे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान गुल मिनाज से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ जनवरी के मुकाम पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ अवाम इलाका की बड़ी तादाद मौजूद है। पाक भारत जो अमन माहिदा है, अमन माहिदे की वजह से क्या तासरात हैं अवाम इलाका के अंदर, आइए इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो इनका माहिदा हुआ है तो हम वासिद मुसलमान ये समझते हैं कि ये अपनी वो ज़ुबान पर होंगे, लेकिन यकीन नहीं है। चूँकि ये काफिर लोग हैं, इन पर यकीन नहीं है। तो अगर ये माहिदा हो जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो हमारा ये मुतालबा है कि सिंध ताश माहिदे को कम से कम मतलब है कि वो माने, और उसके अलावा जो सीज़ फायर है कश्मीर को ये शामिल रखें, तो फिर ये माहिदा कामयाब होगा, वरना बहुत मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीटी कश्मीरी राजी शमसुज़्ज़मान मिनास मेरी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के शाहीनों को, पाकिस्तान आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पूरी दुनिया ने देखा कि एक बदमस्त हाथी भारत, उसको मुँह की खानी पड़ी और ताजदार ख़त्म नबूवत के हुक्म के तहत जो इन्होंने ऑपरेशन किया फजर की अज़ान के बाद, जिसकी वजह से भारत को घुटने टेकने पड़े। तो मैं पूरी दुनिया से मुल्तमस हूँ कि जो कोर इशू है ये पाक भारत कशीदगी का, वो मसला कश्मीर है। सबसे तरजीह बुनियादों पर मसला कश्मीर को रखा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब आपका शुक्रिया, आपने मुश्किल हालात में अच्छी रिपोर्टिंग की है और मुस्बत रिपोर्टिंग की है। दूसरा ये है कि अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने मुस्बत जवाब दिया। और तीसरा ये है कि अब काम रह गया सियासतदानों का, सियासतदानों ने टेबल पे अपनी जंग नहीं आती। बहुत शुक्रिया जी, जैसा कि आपने अवाम के तासरात सुने, अवाम के यही है कि सिंध ताश माहिदा और कश्मीर में अमन और कश्मीर की जो हैसियत ख़त्म की गई है उसको बहाल करना, ये जो भी मुज़ाकरात करेंगे, जो भी लीड करेंगे इनको, तो ये सरफहरिस्त ये चीज़ें रखनी चाहिए। इसी के साथ रिजवान गुल मिनास, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, इन न्यूज़, ज़िला नीलम, आज़ाद कश्मीर। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अवाम ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तौकीर की क़यादत में अवाम का बहुत बड़ा इज्तिमा वी चौक में इकट्ठा हुआ। इज्तिमा में शहरियों, खवातीन, बच्चों, तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। अवामी इज्तिमा में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लोगों ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उठाया। अवामी जोश और खरोश दीदी था। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर, ADC रेवेन्यू सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल ने गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और रक्षा पर पाकिस्तान के झंडे लगाए। खबर शामिल करते हैं बाग आज़ाद कश्मीर से। अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। बाग में यौम तशक्कुर रैली से मुकर्ररीन का खिताब। पहलगाम हमले को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज खोलने पर पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडिया की जो दुर्गत बनाई है, जिस तरह अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दिया, वो तारीख का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान की हालिया कामयाबी पर पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों का इजहार मुसरत। इस सिलसिला में बाग में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम एक इजहार तशक्कुर रैली का एहतमाम किया गया। अपने
मुहासबे का दिन है। हमारी जो माएँ बहनें इस वक्त कश्मीर के अंदर हिंदू जूतों के तले उनके दुपट्टे रगड़े जा रहे हैं, वो इस जैसे सलार की को देख रही हैं। हमने आगे बढ़ना है और अपनी जो सफ़ों में अतात को कायम रखना है। जो इस वक्त पाकिस्तान ने इस वक्त दुनिया के अंदर अपनी जो कुव्वत को मनवाया है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की ताईद और नुसरत। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के डिविजनल सदर आबिद कादरी की क़यादत में जश्न फतह अफवाज पाकिस्तान के सिलसिले में हैदर चौक पर जश्न मनाया गया। इस मौका पर कैंट बेस कमेटी के चेयरमैन गाजी सलाहुद्दीन, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के सीनियर रहनुमा सैयद साजिद अली काज़मी, अरकान ज़िला कमेटी अब्दुल वहीद कादरी, यूसुफ ज़ई, दानिश अतारी, मौलाना मोहम्मद नवीद कादरी, असद हाशमी, सैयद राहत अली कादरी, अरशद कादरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैदराबाद डॉक्टर उबैद वासी दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी का भरपूर मुजाहरा किया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई, रेंजर्स के जवानों पर फूल निशावर किए गए। पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए भरपूर जश्न मनाकर आबिद कादरी का कहना था कि मोदी गुजरात का कसाई है जिसको जंगी जुनून सवार था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों ने इसके जुनून को अपने जज्बों से घर में घुसकर शिकस्त दी है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ एन न्यूज सियालकोट अवैस अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल कोटली लोहारा डायरेक्टर शरीफ मार्की चौधरी फजल महमूद ने कहा कि पाक फौज की बरवक्त और मुअस्सर हिकमत अमली से भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी फजल है, चेयरमैन कोटली लोहारा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ एपिसोड कल हुआ है या परसों या गुज़श्ता 3-4 दिन से जो मामला चल रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन से नवाजा है। अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी करम नवाजी फरमाई है इस मुल्क पे, और ये हमारा ईमान है कि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। और जो कुछ हमारी मुसल्लह अफवाज की जो कुछ परफॉर्मेंस रही है, वो अल्लाह ताला की करम नवाजी और उसके फ़ज़ल के बाद फ़ौज की पेशा वाराना महारत, डिसिप्लिन, ये सारी दुनिया ने इसको जो है ना वो इसका लोहा मान लिया है इंशाअल्लाह ताला। और इंडिया जो बहुत देर से जो है ना वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जारहियत करता रहा है, उसको अल्लाह ताला की फ़ज़ल से मुसल्लह फ़ौज ने एक सबक सिखाया है। अल्लाह ताला की फ़ज़ल से उसकी रहमत अगर शामिल हाल रही तो अब इंशाअल्लाह ताला इंडिया ही नहीं दुनिया की किसी भी ताकत को इंशाअल्लाह हिम्मत ही नहीं हो सकी कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ज़िले इंतजामिया ननकाना साहिब की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिला कौंसिल हॉल में मरकजी तकरीब और रैली का इनकार। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की खुसूसी शिरकत। तहसील शाहकोट और तहसील सांगला हिल में अफवाज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर की तकरीबात और रैलियां निकाली गई। पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन और सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान का पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहिब के साथ इजहार यकजहती और खराज तहसीन पेश किया। कायद मजदूर जनाब शेख मोहम्मद अलियास साहिब की क़यादत में पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन और सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के कारकुनान और रहनुमाओं ने वतन अजीज के मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर के साथ भरपूर इजहार यकजहती और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। भारत की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की और पाक फौज ने ऑपरेशन बनियान मरसूस के तहत दुश्मन को इसके बरवक्त जुर्रतमंदाना और मुंह तोड़ जवाब देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अफवाज नाकाबिल शिकस्त है। कायद मजदूर जनाब शेख मोहसिन अलियास साहिब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमदर्दी, खुददारी, सलामती, खुदमुख्तारी, इज्जत और बका के ज़ामिन है। दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान का हर मजदूर, हर शहरी, हर सपूत अपनी अफवाज और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहिब के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। हमारा यह अज़्म के वतन की सलामती, यकजहती और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फौज की हिमायत में हमारी आवाज़ हर महाज पर गूंजती रहेगी। पाकिस्तान
हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।